अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ऐसे ही मूड आया, मैं कहा हम भी एक वीडियो बना लें थोड़ी छोटी मोटी। हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। तो कंटिन्यू डिबेट्स हो रही हैं, लाइव पे मुकाबले हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू तंज कर रहे हैं एमएलए साहब को। मैं आपको बता दूं कि जब एक घर में बच्चा पैदा होता है ना, तो हम उसका इंतज़ार 1 साल तक करते हैं कब ये पापा मम्मी बोले और कब ये मुस्कुराए, कब ये हंसे और कब ये बातें करना शुरू कर दे। तो हमारे महराज साहब को तो अभी 3 ही महीने हुए हैं एमएलए बने हुए। तो सबका नहीं है, कुछ लोगों का माइंड में है कि अभी महराज साहब एमएलए बने हैं तो आज के आज ये सब काम हो जाने चाहिए। लाइट भी आ जानी चाहिए, रोडें बन जानी चाहिए, जिन्हें रोडों में खड्डे भी भर जाने चाहिए और पोल भी लग जाने चाहिए, ट्रांसफार्मर भी लग जाने चाहिए, सब कुछ लग जाना चाहिए, वो भी 2 या ढाई महीने के अंदर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ अपोजिशन के लोग मीडिया पे आके या सोशल मीडिया पे बैठ के सवाल करते हैं, उन्हें पहले सवाल जो उनके कायद थे उनसे करने चाहिए थे, क्योंकि आज जो पावरें एमएलएज के पास हैं वो लिमिटेड हैं। जब उनके कायद एमएलए और मिनिस्टर रहे तब अनलिमिटेड पावरें थी, अगर वो चाहते तो बहुत से काम कर देते। बाशऊर अवाम है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप भी इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह 1 साल तक। 1 साल के बाद अगर कुछ आपको चेंजिंग नज़र नहीं आई ग्राउंड पे, तो आपके सवाल जो होंगे वो जेन्युइन होंगे। और अगर आप इनिशियल स्टेज में ही सवाल पे सवाल करते जाओगे तो वो जेन्युइन नहीं है मेरे हिसाब से। बखूबी मुझसे ज़्यादा समझदार लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आके जो कंटिन्यू डिबेट्स किए जा रहे हैं। अभी महराज ने ये नहीं किया, अभी उसने वो नहीं किया, अभी इनकलाब कहाँ है, अभी ये कहाँ, अभी वो कहाँ है। यार सब्र करो, थोड़ा सा सब्र ज़रूरी है। अभी तो 3 महीने हुए हैं यार, आप 3 महीने में सब कुछ थोड़ी चेंज होगा। और जो लोग कुछ सवाल करते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। देखो मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मुझे शौक़ नहीं है कि सेलिब्रिटी बनना, कि मैं लाइव पे आके या सोशल मीडिया पे आके मैं पता नहीं उसके ख़िलाफ़ बोलूँ। उसकी मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं होता हूँ, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और ये रंग लाएगा 1 साल के बाद। आप देखोगे कि काम कितने हुए और कैसे हुए और किसने करवाए। पुनियाला एक जगह है, वहाँ का एक रोड है, बहुत सालों से लोगों ने, हर नेता ने वहाँ से वोट हासिल किए और काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो रोड से महरूम थे। अभी वहाँ भी सर्वे हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले। तो अभी सब जो पार्टी के लोग हैं, कोई बोल रहा है कि ये जी भाजपा के दौर में उधर गई थी, कोई बोलता है ये फलाने के दौर में गई थी, कोई बोलता है ये मजीद साहब ने करवाई, कोई बोलता है ये खालिद साहब ने करवाई। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो करवाया वो हमने करवाया, और इसको जो ग्राउंड ज़ीरो पे लाके इसका जो सर्वे तक जो प्रोसीजर हुआ वो ज़ोर हमने दिया। कि महराज साहब कि यार उस इलाके में मैं जा नहीं पाया, और उन लोगों ने मुझे सपोर्ट भी की और मेरी हौसला अफजाई भी की और मुझे वोट भी दिए, चाहे जितने भी आए। ये हम नहीं कहेंगे कि हमें पता नहीं वहाँ पे कम वोट आए या ज़्यादा वोट आए, हम उस बात पे नहीं जाते हैं, लेकिन सपोर्ट उन्होंने की और ये सब जानते हैं। और जब उनके पास वहाँ की डेपुटेशन गई थी पुनिला की, तो उसके बाद उस डेपुटेशन का जो उनका रेजोल्यूशन वगैरह था, तो उस पर काम बड़े ज़ोर से शुरू किया हमने, बहुत ज़ोर से। और आज अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये तो उसने किया, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जो करना था हमने कर दिया है। सर्वे कंप्लीट हो गई है, कल की डेट में सर्वे कंप्लीट होगी इंशाल्लाह। आप देखोगे कुछ ही दिनों में या महीनों में उसकी टेंडरिंग का प्रोसेस भी आ जाएगा। आप खुद देखोगे कि उस पर काम भी शुरू होगा। वो आप ग्राउंड ज़ीरो पे देख सकते हो कि ये मैं बोल रहा हूँ, मैं तो सियासत में नया हूँ, मुझे भी जुम्मा 8 ही दिन हुए हैं कि मैं सोशल मीडिया पे आके किसी सियासी पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। मैंने कभी किसी पार्टी को वोट नहीं किया, और इस बार जो हमने सपोर्ट और वोट किया वो भी किसी पार्टी को नहीं किया, वो हमने महराज साहब को किया, क्योंकि उनकी ईमानदारी, उनकी दयानतदारी को देख के और उनके अंदर जो जज्बा था मज़लूम आवाम के लिए, उसको देख के हमने उन्हें सपोर्ट की। और सिर्फ मैंने नहीं की, पूरे जितने भी यूथ था सब ने सपोर्ट की। तभी सब लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हमारे महराज साहब जो है एमएलए बने हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता था लोगों के साथ। अभी पीएमजीएसवाई की जो सर्वे हो रही हैं, तो जितना हमसे हो सका, ये आप जो
ऑफिशियल हैं पीएमजे से, उनसे पूछ सकते हैं। कहीं पॉपुलेशन का कोई मसला था, उसको मैंने क्लियर करवाया। अगर वीडियो साहब से लेटर की ज़रूरत थी, वो लेटर मैंने मंगवाया। बाकी बहुत से काम थे, वो सब काम किए। कोई अगर किसी को एक लॉलीपॉप देता है तो पहले वीडियो बना लेता है कि यार ये लॉलीपॉप मैं इसे डोनेट कर रहा हूँ। हमारा वो काम नहीं है। हम काम कर रहे हैं रज़ाए इलाही के लिए इंशाअल्लाह, और हमें वो शौक़ नहीं है कि अगर हम किसी को एक पोल दे दें तो बाद में साथ में वीडियो बना के बता दें कि ये पोल जी ये जी पोल यहाँ से जा रहा है, ये फ़लाने इलाके में जा रहा है। नो, ये हमारा काम नहीं है। अगर किसी को शौक़ होगा कि आप क्या काम कर रहे हो, मैं इन जो ये 3 ब्लॉक हैं इस साइड, इनकी बात करूंगा। अगर किसी को शौक़ होगा वो मेरे पास आए, मैं उसे पूरा डाटा दिखा दूंगा कि रोड्स का है, स्कूल अपग्रेड हैं, ट्रांसफार्मर हैं, जो भी चीज़ें हैं उस पे हम काम कर रहे हैं। हम एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। जो ही आगे से हमें लिस्ट मांगी जाती है तो हम लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। हमें फिर उस टाइम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अवेलेबल होती है और हम आगे रख देते हैं कि यार ये हमारी लिस्ट है, यहाँ पे ज़रूरत है किसी जगह ट्रांसफार्मर की, किसी जगह पोल की ज़रूरत है। हम इससे मुनकर नहीं है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कुछ काम किए, लेकिन बहुत कुछ काम नहीं किए जो वो कर सकते थे। और कुछ मीडिया पर्सन मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि वो वहाँ से वहाँ पे घर लिया, वहाँ पे प्लाट लिया, वैसे किया। मैं आपसे पूछता हूँ, उनके घर में उनके फादर साहब की पेंशन 50,000 है, एक भाई की सैलरी में भी 70-80 या 90,000 उसकी पे होगी, और उनकी खुद अब 1.5-2 लाख रुपये पे है। क्या वो शख्स एक 10 या 15 मरने का प्लाट नहीं ले सकता? अगर महराज साहब किसी को कह देना, मुझे कह दें, मैं एक गरीब सा आदमी हूँ, या किसी को कह दें कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, उनके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने लाखों रुपया उनको इलेक्शन लड़ने के लिए दिया, क्या वो उनको एक प्लाट या एक गाड़ी या एक घर गिफ्ट नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत उनके ऐसे चाहने वाले हैं, यहाँ नहीं हैं, यहाँ से बाहर, जो बाहर मुल्क हैं वहाँ भी उनके चाहने वाले हैं। वो आप बोलते हो प्लाट या कुछ, वो तो उनको पता नहीं क्या क्या गिफ्ट कर सकते हैं मेरे दोस्तों, और आप एक प्लाट के पीछे पड़े हो। मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी को मैं कुछ बात कहूँ और किसी के दिल को ठेस पहुँचे। मेरा मिजाज थोड़ा अलग किस्म का है, लेकिन बातें बड़ी थी। जो भी लीडर्स थे, कोई भी वोट लेके और वादे किए कि बस अगली बार आएंगे तो गाड़ी में आएंगे, अगली बार आएंगे तो गाड़ी में आएंगे, फिर वो गाड़ी वहाँ पहुँची नहीं। एक एरिया पड़ता है बखना, हजामपुरा, ब्राह्मणी, रुशाना, मोरी वगैरह, वहाँ भी मैं गया था। वहाँ भी ये आई थिंक बखना तक जो है सर्वे हो गई थी पहले, लेकिन जो हमने सर्वे करवाई वो मोरी, रुशाना वगैरह तक, उस पर भी काफ़ी फिर डिस्प्यूट रहा। कुछ लोग एंटी हुए, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये रोड वहाँ से उठनी चाहिए थी। वहाँ लोगों की जो मर्ज़ी थी, 99% पॉपुलेशन चाहती थी जहाँ से वो रोड की सर्वे हुई वहीं से चाहती थी, लेकिन उसमें भी कुछ लोग आए जिन्होंने इंटरफेयर किया। हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि चलो आपने इंटरफेयर किया, तभी जाके उस पर थोड़ा काम ज़्यादा तेज़ी में शुरू हुआ, तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो भी कोई अपोजिशन करता है, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है उस पर टांग ना अड़ाए, उस पर काम होने दें। ये नहीं, अगर वो चाहते हैं कि काम हमने करवाया और क्रेडिट वो ले जाएं तो ले जाएं, हमें क्रेडिट की ज़रूरत नहीं। हम रज़ाए अल्लाह के लिए काम करते हैं और हमने उसके लिए काम करना है, और लोग खुद समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि ये काम किसने करवाया, किसने नहीं करवाया।